मित्रों नमस्कार। मित्रों, इधर कुछ व्यस्तता के कारण आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ, प्रसन्न और संपन्न होंगे। पिछली बार मैंने ग्रहों के कारक और दृष्टि के विषय में मैंने बात की थी। आज हम उसी विषय पर कुछ विशेष रूप से समझेंगे। उसमें देखिए कि ग्रहों की जिस जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ेगी, जिस जिस भाव पर ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, जैसे मैंने 7वीं, 5वीं, 9वीं इस तरीके से विभिन्न ग्रहों के बारे में बतलाया था, तो उसी हिसाब से कुंडली के उस भाव पर वह प्रभावित करेगा वह ग्रह। मान लीजिए किसी ग्रह की दृष्टि सप्तम है, सप्तम भाव पर सप्तम है, 7वीं दृष्टि है और वो किसी भाव पर पड़ रही है, तो वो उस भाव को प्रभावित करेगा। इसको ऐसे यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए कि पंचम भाव जो है वो संतान का होता है, संतान के लिए, और भी बातों के लिए होता है, लेकिन मुख्य रूप से मैं एक उदाहरण देकर कह रहा हूँ। तो जब संतान भाव पर बैठकर वह यह समझाने की बात है कि इस प्रकार उदाहरण है कि पंचम भाव स्वरूप जो है वह संतान का है और इस भाव पर पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि हो, और इस भाव पर पंचम भाव के स्वामी की अगर दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होने की पूर्ण संभावना रहती है। अब हाँ, इसमें एक बात ये आएगी और दूसरी की किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी, परंतु यदि इसी भाव पर उसके स्वयं के स्वामी की दृष्टि न हो, उसके स्वयं के स्वामी की दृष्टि न हो, तो क्या होगा? शत्रु दृष्टि हो, शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, तब वह भाव क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। यानी उस भाव पर अगर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो वह भाव कमज़ोर हो जाता है। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात सभी भावों पर होती है। मैंने एक उदाहरण दिया। इस प्रकार से हम ज्योतिष के भावों को और कारक ग्रहों को और उनकी दृष्टियों को जान समझ सकते हैं। आगे हम किसी विशेष विषय पर फिर चर्चा करेंगे, तो हम आप मिलकर बैठ करके समझेंगे, जानेंगे। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मेरा फेसबुक पेज है भविष्य ज्योतिष, और दूसरा है यूट्यूब चैनल भवानी तंत्र मंत्र ज्योतिष फल, और मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए आप, 9839283776। दूसरा नंबर एक और है 6391262477। यह बात आप लोगों की समझ में ज्योतिष के विषय में आ गई होगी। अब जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं अपनी, और कुंडली दिखलाना चाहते हैं, कुंडली की कुछ विशेष बात समझना चाहते हैं, तो उसके लिए, और दूसरे ये कि धार्मिक कार्यों के लिए, समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यों के लिए आप हमारे इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके बात का जवाब उसी हिसाब से व्हाट्सएप पर दे देंगे। और ज्योतिष सीखने के लिए
अगर आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। शीघ्र ही ये ज्योतिष की कक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। धन्यवाद।